वहीं रूस और यूक्रेन के इस भीषण युद्ध ने दुनिया में अपनी ताकत की बातें करने वाले देशों को एक्सपोज कर दिया है। ये बता दिया है कि नाटो, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं और ये सारे पश्चिमी देश और बड़ी बड़ी महाशक्तियां असल में लोकतंत्र और शांति के नाम सिर्फ बयानबाजी करते हैं। हकीकत में सभी बड़े देश यूक्रेन का समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ नैतिकता के आधार पर। सच ये है कि यूक्रेन और रूस की जंग में अमेरिका तक ने अपने आप को किनारे कर लिया है। सारे देश यूक्रेन को वित्तीय मदद देना चाहते हैं, लेकिन सैन्य मदद जिसकी जरूरत इस समय यूक्रेन को है, उस पर सभी देश चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में अमेरिका से मिले धोखे के बाद यूक्रेन अकेले जंग लड़ रहा है। सवाल है कि यूक्रेन और रूस की ये लड़ाई की वजह क्या है? क्या इसके पीछे बड़े देशों का धोखा है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। रूस और यूक्रेन में जारी है जंग। रूस अपने आर्मी एक्शन के जरिए ईस्टर्न यूरोप के यूक्रेन को घुटनों पर लाकर खड़े करने में जुटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर मोर्चे पर डटे हैं। रूस और यूक्रेन की इस महाजंग में दुनिया में हलचल है। यूक्रेन में एक के बाद एक धमाकों की आवाज, रॉकेट के अटैक ने दुनिया की शांति को बेचैन किया है। हंसते खेलते यूक्रेन को बर्बाद करने में रूस जुटा हुआ है। दुनिया सवाल पूछ रही है, आखिर पुतिन चाहते क्या है? दो देशों की जंग ने आखिर तीसरे वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर क्यों दिखाया है? रूस के एक्शन से साफ है कि वो अपने मन की कर ही मानेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य मदद के लिए 26.26 अरब रुपए यानी $350 मिलियन जारी करने के निर्देश दिए हैं। डेनमार्क ने यूक्रेन की सेना को 2000 बुलेट प्रूफ जैकेट, 700 सैन्य प्राथमिक चिकित्सा किट भेजी है। फ्रांस यूक्रेन को रक्षात्मक उपकरण मुहैया कराएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हताश नजर आ रहे हैं। ट्वीट्स कर, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर सैनिकों और आम नागरिकों को हिम्मत से युद्ध का सामना करने के लिए बोल रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं, यूक्रेन लड़ता रहेगा, हार नहीं मानेगा। रूस लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। रूस के एक्शन पर तमाम बड़े देश यूक्रेन के बारे में चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बदले में यूक्रेन को पैसों की मदद के अलावा कोई मदद नहीं दे रहे। आज रूस और यूक्रेन के इस भीषण जंग की इनसाइड स्टोरी जाननी जरूरी है। रूस यूक्रेन की जंग की सबसे बड़ी वजह के पीछे है अमेरिका। यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने का लालच अमेरिका नहीं दिया था। सबसे पहले समझिए नाटो का यूक्रेन कनेक्शन। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अमेरिका के नेतृत्व वाला 30 देशों का सेना संगठन नाटो है, यानी इसका सबसे ताकतवर सदस्य अमेरिका है। नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका नाटो में यूक्रेन की एंट्री कराने में जुटा है। रूस का ऐसा मानना है, अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका अपने हथियार और जासूसी करने वाले उपकरण को तैनात कर उस पर नजर रख सकता है। अमेरिका और यूक्रेन की करीबी रूस के अटैक की बड़ी वजह बन गई। नाटो का मकसद राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। नाटो कहता है, किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण हो, यानी किसी भी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को नागवार। रूस के इसी नाराजगी के बाद अमेरिका यूक्रेन के समर्थन में उतरकर सामने आ गया। उसने यूक्रेन को नाटो का ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना डाली। नतीजा अब सामने। अमेरिका यूक्रेन को
रूस के खिलाफ नाटो सैनिकों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहता था। दुनिया में नाटो सैनिकों के लिए कोई भी देश की धरती का तभी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो देश नाटो का सदस्य हो। अमेरिका बीते 8 साल से यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का झांसा देते रहा है। अमेरिका ने रूस को कमजोर करने के लिए नई चाल चली। हर चाल में फंसकर यूक्रेन अब रूस के हमलों को झेल रहा है। वो जेलेंस्की ही हैं जो बार बार नाटो में शामिल होने की बात करते रहे। नाटो देश भी खूब बखान करते रहे कि वो यूक्रेन का साथ देंगे। नाटो, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत तमाम देशों की हालत इस जंग के बीच देखकर कहा जा सकता है कि वो या तो दोस्त मत बनाओ और अगर बनाओ तो कायर मत बनाओ। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।